पीसीसी अध्यक्ष की बिलासपुर बैठक में दो गुटों में जमकर हुई नोक-झोंक व नारेबाजी। कार्यकर्ताओं की अनदेखी के मुद्दे पर एक नेता ने तो प्रतिभा सिंह को ही दे डाली रिजाइन देने की नसीहत। कांग्रेस के एक स्थानीय मुस्लिम नेता ने मस्जिद को अवैध बताने वाले सुक्खू सरकार के दोनों मंत्रियों को आरोप साबित करने या त्याग पत्र देने को कहा। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर व पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के समर्थकों ने अलग अलग की नारेबाजी। गतमा होली पर बिलासपुर गोलीकांड के चलते चर्चाओं में रहे बंबर ठाकुर के समर्थक भी संविधान बचाओ रैली को लेकर हुई बैठक में काफी संख्या में पहुंचे। हमने जिताया है एमएलओ को, मंत्रियों को। मैडम आपके लिए मैंने 15 दिन नाचे में काम किया। 15 दिन बंबर ठाकुर जी का भी डेरा वही था और मेरा डेरा दीनक सुगराई था, सब जगह मेरा था। आपको लीड दिलाई हमने, रात दिन काम किया है क्योंकि कांग्रेस का टिकट आपके पास था। हम जिस काम को लगते हैं दिल से लगते हैं। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं पूर्व एमएलए हैं, इनसे पूछिए, कोई एक आदमी खड़ा होकर बता दिया मुसलमानों ने हमारा काम नहीं किया, हमें वोट नहीं दिए। ऐसा नहीं चलेगा। हम अपनी आवाज को आपके पास कहाँ रखें? आपकी बात सरकार को सुननी चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सरकार से वर्करों की बात पहुंचाइए, नहीं तो आप भी रिजाइन कीजिए। अगर आपके बस की बात नहीं है, अध्यक्ष पद चलाना आपके बस की बात नहीं है, या तो वर्करों की बात को सुनिए, उसका हल कीजिए, वरना इन बातों को छोड़ दीजिए। तिलकराज जी फोन करते थे, ये मेरा वर्कर है, 40 साल से मेरे साथ है, 20 साल से मेरे साथ है, इसको 2 लाख का टेंडर दे दो। सुक्खू सरकार ने वो टेंडर बंद कर दिए। पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं है हमारे पास। पैसा नहीं है तो हेलीकॉप्टर से आप बॉम्बे पहुंच जाते हैं, कर्नाटक पहुंच जाते हैं। आज कांग्रेस का मंच है, मैं अपने दिल की आवाज बोलूंगा। मेरी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारी पुरानी मस्जिद है, एक मंजिल से अगर हम दूसरी मंजिल बनाने लग जाए, कांग्रेस के मंत्री बोल रहे हैं ये अवैध है। क्या मतलब है अवैध का? साबित करे या रिजाइन दे। ऐसा नहीं चलेगा। हमने जिताया है एमएलओ को, मंत्रियों को। मुसलमानों को अगर बीजेपी मारे, डराए, तो बात समझ आती है कि हम उनको वोट नहीं देते। डंके की चोट पर बोलता हूं, हम उनको वोट नहीं देते और ना देंगे। हम कांग्रेस को वोट देते हैं तो गिला भी कांग्रेस से होगा। धन्यवाद। बात है, मैं पार्टी पर आती हूँ क्योंकि आपने, मेरे भाई ने यहाँ कहा आप लड़ाई नहीं लड़ सकते तो आप घर में बैठ जाएं, आप छोड़ दें। बहुत अच्छी बात है। घर में भी एक मुख्य होता है, आपके पिता होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, वो आपको निर्देश देते हैं। कई बार आप उनसे सहमत नहीं है, आप उनसे बैठकर बातचीत कर सकते हैं, अपना विचार रख सकते हैं, पर आप उनसे कुश्ती तो नहीं कर सकते, लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, उनके साथ बहसबाजी तो नहीं कर सकते। 5-6 महीने हो गए, हमारी जो कार्यकारिणी है उसको भंग हुए, अब नहीं बनाए। पर कुछ फैसले हैं जो मेरे करने के नहीं है। वो फैसले जैसे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष बनने हैं, पीसीसी के सदस्य बनने हैं, वो हाईकमांड डिसाइड करती है, एआईसीसी डिसाइड करेगी। और उसके बाद तो फिर चलो ब्लॉक की कार्रवाई शुरू होगी, उसमें तो वो हमारे को छूट देंगे। और मैंने, आप मानेंगे नहीं, कई बार जाकर दिल्ली में जो हमारे एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी है, राहुल जी है, खड़गे जी है, उनसे भी विनती की और वो बार इस बात को कहते हैं कि कर रहे हैं। करते 5-6 महीने का समय गुजर गया। अभी हमारी नई प्रभारी बनी है रजनी पाटिल जी, वो भी आई थी, उनसे भी मैंने आग्रह किया कि आप इस काम को जल्दी करें। आज हमारे को अधिकार अगर मिलता है, कितने अधिकार मिले जबकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुई और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम अपने अधिकार प्राप्त कर पाए। मुझे बहुत खुशी हुई अभी जब हाल में ये पहलगांव में ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मुसलमान जो वहाँ बसते हैं, कश्मीर में बस रहे हैं, श्रीनगर में बस रहे हैं, उन्होंने
खुल के वो हमारे हिंदू के इसमें आगे आए हैं, क्योंकि उन्होंने भी जो टेररिस्ट थे उन्होंने भी टारगेट किया था, तो वो हिंदुओं को ही टारगेट किया था। उनको पूछा आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, और तब उनके ऊपर गोली चलाई। तो इसलिए उनके रख रखाव में वहाँ के मुसलमान शायद जितना खुलकर बोले, आज हम उस बात को इतना खुल के नहीं बोल पा रहे, तो ये बातें भी हमें लोगों के सामने ले जानी है। की हो सकती है कि हमारे लोगों को एडजस्टमेंट नहीं हो पाई, उनकी एडजस्टमेंट करें। कुछ और बातें हो सकती है जो हम सरकार, जैसे अभी यहाँ पर ऑफिसर्स की बात कही गई, ऑफिसर्स को किस तरीके से सम्मानित किया या किस तरीके से उनको उन पद वो कुर्सियों दे दी जो वो डिजर्व नहीं करते थे। अब ये तो सरकार का एक प्रेरोगेटिव है कि आपने किसको कहाँ बिठाना है। मस्जिद का उत्तर भी दिया है, क्योंकि शौचालय का ये तब भी नहीं मान रहे सर। ये तो प्रोक्लेम्ड अफेंडर जिसको बोलते हैं, इनको आदत है अफेंड करने की, मतलब गैर कानूनी काम करने की आदत है सर। 2010 से लेकर पहले 1 मंजिल बनाई, 2 मंजिल बनाई, फिर 5 मंजिल बन गई है सर, ठीक है। और अभी भी जो सर ये बाथरूम बनाए, और मैं धन्यवाद दी हूँ जनार्दन जी का, जिन्होंने वहां खड़े होके वो शौचालय तोड़ाए सर। आपसे ये अनुरोध है सर, इमीडिएटली इस बिल्डिंग को जो है ध्यान में रखते हुए अवैध जो घोषित करी गई है, क्यों इनका बिजली पानी नहीं काटा सर? ये मिली भगत भी है सर, ये मैं बता रहा हूं आपको। हम जो है हिमाचल के हक के लिए, हिमाचल के लोगों की आवाज उठाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हमारा कर्तव्य है, और मेरा तो धर्म भी यही है सर। जो अवैध जिसको कहा जा रहा है या जिसके ऊपर अभी केस चला हुआ है, उसको सेल्फ जो है वॉलंटियर करके उसको डिक्लेयर किया है कि हम इसको सील जो है वो अधिकारी इसको कर दे। जिला मुख्यालय बिलासपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की मौजूदगी में हुई बैठक में कांग्रेस के 2 नेताओं के समर्थकों ने न केवल अलग अलग गुटों में नारेबाजी की, बल्कि बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में जमकर नोकझोंक भी हुई। रामलाल ठाकुर व खुद पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह द्वारा समझाए जाने के बाद काफी देर में कार्यकर्ता शांत हुए, और इसके बाद हुई भाषणबाजी में भी कुछ स्थानीय नेता पीसीसी अध्यक्ष व प्रदेश की सुक्खू सरकार के खिलाफ जमकर बोले। प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी के मुद्दे पर एक लोकल लीडर ने तो पीसीसी अध्यक्ष को यहां तक कहा कि यदि आप कार्यकर्ताओं के काम नहीं करवा सकती तो त्याग पत्र दे देना चाहिए। इतना ही नहीं, बिलासपुर में कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा कहलाने वाले साबरदीन ने पार्टी में अल्पसंख्यकों की अनदेखी पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। संजौली मस्जिद को अवैध बताने व हिमाचल के मुसलमानों को रोहिंग्या व बाहरी कहने वाले कांग्रेस तथा सुक्खू सरकार के दोनों मंत्रियों को 2 टूक चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि या तो मंत्री साहिबान अपनी बात को साबित करे या फिर त्याग पत्र दे। पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि परिवार के सदस्यों की मुखिया से असहमति हो सकती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बहसबाजी अथवा कुश्ती करने लग जाए। संविधान बचाओ रैली की तैयारी को लेकर हुई इस बैठक में पीसीसी अध्यक्ष ने 5-6 माह से चुनाव न होने को लेकर कहा कि इस मुद्दे पर वह एआईसीसी के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खड़गे आदि से भी बात कर चुकी है, मगर फिलहाल इस पर फैसला होना बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी व उनकी केंद्र सरकार को सांप्रदायिक करार देते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि ये लोग हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और कांग्रेस को आम लोगों तक यह बात पहुंचानी होगी। उन्होंने कहा कि पहलगाम में धर्म पूछकर की गई हिंदुओं की टारगेटिंग किलिंग के विरोध में कश्मीर के मुसलमान हिंदुओं के साथ खड़े हैं और यह बात भी प्रदेश के आवाम तक पहुंचानी होगी। बहरहाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता में इंदिरा भवन बिलासपुर में हुई डिस्ट्रिक्ट यूनिट की बैठक में जमकर गुटबाजी सामने आई और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर के अलावा गत माह होली पर हुए गोलीकांड के चलते सुर्खियों में रहे एक्स एमएलए बंबर ठाकुर के समर्थक भी इस बैठक में काफी संख्या में पहुंचे थे।